एक को हिंदी आती है, दूसरे को जैपनीज़ और तीसरे को भी हिंदी आती है और चौथे को भी जैपनीज़। जिसमें एक वेरिएबल हो और दूसरा कांस्टेंट हो, तो इन दोनों का मान नहीं जुड़ेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि ये ₹100 का नोट है, पर नहीं। ज्ञान एक्सपर्ट में स्वागत है। और अगर किसी चीज़ का मान बदल रहा है, यानी कि पहले जैसे था उससे वो चेंज हो गया, तो उसे कहते हैं चर यानी कि वेरिएबल। अगर किसी वस्तु का मान पहले जितना था उतना ही बाद में भी है, तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट यानी कि अचर। ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को, उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे। 2a प्लस 4a, तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट में कीजिए। तो स्क्रीन पे 4 लोग हैं, जिनमें एक को हिंदी आती है, दूसरे को जैपनीज़ और तीसरे को भी हिंदी आती है और चौथे को भी जैपनीज़। अब ये बताइए, हिंदी जिसको आती है, क्या वो जैपनीज़ से बात कर पाएगा? या फिर जैपनीज़ जिसको आती है, क्या वो हिंदी वाले से बात कर पाएगा? तो आंसर है नहीं। क्योंकि अगर 2 लोगों को बात करना है तो सेम लैंग्वेज दोनों को आनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न दिए हों, जिसमें एक वेरिएबल हो और दूसरा कांस्टेंट हो, तो इन दोनों का मान नहीं जुड़ेगा। इसको चर की भाषा आती है यानी ये वेरिएबल है, और इसे अचर की भाषा आती है यानी ये कांस्टेंट है। तो ये दोनों के बीच बात नहीं होगा, यानी इन दोनों के बीच क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये एज़ इट इज़ उतर जाएगा। लेकिन एक चीज़ और देखिए, ये है वेरिएबल, ये भी है वेरिएबल, तो इन दोनों का मान जुड़ेगा। यानी कि इसका मान हो जाएगा 7x, और प्लस में 2 है तो प्लस में 2। ये हो गया आंसर। एकदम ईज़ी है। तो आपके सामने यहाँ पे 2 नोट हैं, आपको बताना है ये किस-किस के नोट हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ये ₹100 का नोट है, पर नहीं, इसका एक और भी नाम है। सोचिए जल्दी, सोचिए। हाँ, इसे बोलते हैं ₹100। ये दोनों बराबर हैं। तो अगर आपने ₹6 कमाया और ₹5 गँवाया, तो आपके पास बचेंगे ₹1, यानी कि 1m। लेकिन 1 सेकंड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, 1m को 1m नहीं, हम m भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है? कई लोग ₹100 को के नोट को ही ₹100 कहते हैं। तो इस तरह से हम अगर केवल 1m की जगह हम लोग अगर केवल m भी लिख दें, तो काम बन जाएगा। 1m की जगह केवल m, तो m हो गया। फिर क्या बचा? -2n है तो -2n, सॉल्व हो गया। ये 4 नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए, आप इसे अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। और फिर अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है 7x प्लस 8y माइनस 2x प्लस 8y। तो हम लोग क्या करेंगे? तो x फैमिली को x फैमिली के साथ सॉल्व करेंगे। यानी कि ज़ूम कर लेते हैं थोड़ा-सा। यानी कि जो x का फैमिली है, इसको x फैमिली के साथ ही जोड़ेंगे या घटाएँगे। और जो बचा y का फैमिली, इसको y के साथ ही जोड़ेंगे या घटाएँगे। तो चलिए अगली लाइन में इसको लिखते हैं। तो ये हमारा बनेगा 7x यहाँ प्लस में है और ये माइनस में है। यानी 7x आपने कमाया और 2x आपने गँवाया, तो आपके पास क्या बचा? तो आपके पास बचा 5x, हमने लिख दिया। और अब हमने x फैमिली का काम कर दिया है, अब y का जो बचा है उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने कमाया 8y, और आपने 3y और कमा लिया, यानी कि हो गए 11y। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। आपके लिए लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड कर दूँगा। 2x बराबर 2 गुणा x होता है। इतना आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। इसी प्रकार से लिखा रहे 2p, अगर लिखा रहे 2p, तो इसका भी मान हुआ 2 गुणा p। अगर लिखा रहे 2a, तो इसका भी मान हुआ 2 गुणा a। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर लिखा है 2x, तो यानी कि 2 गुणा x। तो अब आपसे पहला प्रश्न तो बन ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ।
2a क्वेश्चन में दिया है 2a प्लस 4a, आंसर बताइए जल्दी से। तो आंसर होगा 2a और 4a यानी कि 6a बन गया। कैसे बना? तो हमको ऐसा समझना है कि एक जगह पर 2a के नोट रखे हुए हैं और एक जगह पर 4a के नोट रखे हुए हैं। अब बताइए कुल कितने ए के नोट हो गए? तो नॉर्मल सी बात है, 6 ए के नोट हो गए। सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे ही यूनिक वीडियोस